नाज़रीन, सुलगते हुए हेल्थ इश्यूज पर बात करने के लिए आज अपने स्टूडियो में एक बार फिर हमने दावत दी है दायमी मरीज जनाब दीमा साहब को। हाय, ये जरा पंखा बंद करा दे। हाय, पंखा बंद कर दें? बड़ी मेहरबानी। हाय, क्या हाल है? हाय जी। दीमा साहब कैसे हैं आप? हाँ जी, नजर नहीं आ रहा आपको? अब क्या हुआ है? आपका ताजा तरीन मर्ज क्या है? जो मेरा ताजा तरीन मर्ज है ना जी, वो भी कुछ 27 साल पुराना है। वो क्या है? मेरी आधी आंख में दर्द होती है जी। हाँ जी। आधी आंख में दर्द? जनाब, अगर आधे सर में हो सकती है तो आधे आंख में क्यों नहीं हो सकती? ये बीमारी मैंने खुद मार्केट में छोड़ी है। हाय, ये जरा पंखा चलवा दे। अच्छा जी, पंखा चला दें। हाय हाय, ये बीमारी। हाय, मैं यार, तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? हाय, दिखाया था डॉक्टर को भी। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मेरा ये बाजू सो जाता है, तो आगे से कहता है सुता रहने दे, तू इन्हू काम ते भेजना है। हाय, मैंने कहा नहीं जी, मुझे यूं महसूस होता है जैसे इसमें कीड़ियां चल रही हैं। उस नामुराद ने कीड़े मार दवाई दे दी, कहता है वो इस पे मना करो। अब कीड़ियां भी मर गई हुई हैं और बाजू भी मर गया हुआ है। हाय, ये मैंने पंखा चलवाया था या बंद करवाया था? चलवाया था। तो बंद करा दे। हाय, और दीमा साहब, आप किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? अच्छे डॉक्टर को? हर अच्छे डॉक्टर को दिखा चुका हूं मैं। जिस तरह शहर में कोई नवा होटल खुले तो हर गुजरा वालिया फर्ज समझता है कि जाके उसका खाना चेक करे, इसी तरह कोई भी नवा डॉक्टर शहर में आता है तो मैं ये फर्ज समझता हूँ कि जाके उसको चेक करवाऊं। इससे ये साबित होता है कि डॉक्टर मुझे चेक नहीं करते, मैं डॉक्टर को चेक करता हूँ। डॉक्टरों के पीछे चल चल के तो मेरी टांगों में गिल्टियां बन गई हुई है। हाय हाय, मेरी ये गिल्टियां। हाय, दीमा साहब, जो मसला मुझे समझ आता है तुम्हारा, वो ये है कि डॉक्टर जो दवाई लिखता है ना, तुम खाते नहीं। जुनैद साहब, दवाइयाँ तो मैं इतनी खाता हूँ, अब तो मेरे घर में हांडी भी इस तरह की पकती है। आलू पैनाडोल, मटर डिस्परिन, कफ सिरप का कस्टर्ड बनवा लेता हूँ। अब तो दवाई मैं पानी के बगैर भी खा लेता हूँ। हाँ जी, गोली मुंह में रखता हूँ, वो खुद ही पैदल मैदे तक पहुंच जाती है। दिल की गोली खाऊं तो वो सीधा दिल में जाती है। रास्ते आ गए अब तो दवाइयों को मेरे। दिल की गोली दिल तक नहीं जाती, खून में ही जाती है। नहीं जी, मेरी दिल की तरफ ही जाती है, रास्ता जो आ गया उसे। हाय, मगर जनाब, अब मैं क्या करूं, दवाइयों के रेट इतने बढ़ गए हैं। अब तो बैंक के बाहर इतने गनमैन नहीं होते जितने मेडिकल स्टोर के बाहर होते हैं। दवाइयाँ तो बहुत महंगी हो गई हैं। इतनी महंगी जुनैद साहब, अभी पिछले दिनों मुझे वहम हो गया था कि मैं जब सोया होता हूँ तो मैं जाग रहा होता हूँ। डॉक्टर ने मुझे एक कैप्सूल लिख दिया, स्लीपोमाइसिन। मैं वो मेडिकल स्टोर से लेने के लिए गया, मुझे वो मेडिकल स्टोर वाला कहता है 775 रुपए का कैप्सूल है। मेरे पास सिर्फ ऊपर वाले 75 थे। उसने कैप्सूल मेरे ऊपर से वाल के वापस डब्बे में फेंक दिया। मुझे कहता है फर्क पड़ा है? मैंने कहा हाँ पड़ा है। कहता है क्या? मैंने कहा पहले 75 मेरी जेब में थे, अब तुम्हारे गले में। ये जरा पंखा बंद करा दे। बंद ही है जी। बंद है? हाँ जी। उसे कहे जरा कोट के बंद कर दे। मेरा ख्याल है थोड़ी थोड़ी बाहर आ रही है। गरीब मरीज का बहुत बुरा हाल है। हाय हाय हाय, ये बीमारी उम्र गुजर गई सारी, तेरी 2 लखिया की डॉक्टरी में बीमार का जीवन जाए। हाय, दीना साहब, आपको सारे गाने हाय वाले ही याद है? आप गानों की बात करते हैं, मेरी तो मोबाइल की रिंगटोन भी यही है। हाय,
अच्छा जी दोबारा डेंगू आ गया है, आपने कोई टेस्ट वगैरह कराए? मुझे याद आया आपने यहाँ डेंगू का स्प्रे करवाया हुआ है। करवा लिया। बुजुर्ग कहते हैं कि जहाँ पे सांप या डेंगू की बात हो रही हो वहाँ वो आ भी जाता है। मैं तो अभी तक कोई मेरा ख्याल है 10-12 दफा डेंगू का टेस्ट करा चुका हूँ। My God! हाँ जी, अभी पिछले दिनों मैं छत पर गया हूँ, वहाँ धूप में पड़ी पड़ी हमारी 4 पाई डेंगू हो गई हुई थी। मैं फौरन दौड़ गया डेंगू का टेस्ट कराने के लिए। अभी मैं साइकिल पे जा रहा था, रास्ते में सड़क के अंदर एक बदमाश खड़ा था। मैंने कहा पीछे हट, आगे से मुझे कहता बड़ी डेंगू तबीयत है तेरी। मैं वहीं से दौड़ गया डेंगू का टेस्ट कराने। तीसरी दफा मैंने डेंगू का टेस्ट उस वक्त कराया जब मैं दर्जन अंडे घर लेके आया। अंडे छोटे छोटे थे, आपकी परजाई कहने लगी ये मुर्गी के अंडे हैं या मच्छर के। मैं उधर ही अंडे फेंक के डेंगू का टेस्ट कराने चला गया। ये पंखा तो बंद करा दे। बंद है जी, बंद है। बंद है? हाँ जी। चलवा दे फिर। डरने की क्या जरूरत है, घर में स्प्रे करवाओ। स्प्रे के तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने अपने घर के दोनों कमरों में शहबाज शरीफ की तस्वीरें लगवा दी है। मच्छर जब भी आके फोटो में उसकी उंगली पे बैठेगा खुद ही मर जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ की उंगली बेशक असली हो बेशक फोटो वाली हो हिलनी है। और जब शहबाज शरीफ की उंगली हिलती है तो मच्छर और अफसर दोनों ही मारे जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे।